हेलो स्टूडेंट, जैसा आप लोग देख रहे हो आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यानी इस चैप्टर का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस चैप्टर में आपको सिर्फ यही बताया जाएगा। ये आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं होगा, बट इस वीडियो से आपको चैप्टर के मेन पॉइंट्स को लर्न करने में बहुत आसानी होगी। क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। जैसा आप लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हो, मैटर है, कंट्रीब्यूटर, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, एटम, एलिमेंट, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करने के बाद इनके थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर। Students, as you know that what is the definition of matter? Now it is defined as anything which has mass and occupies space. ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसे हम मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में पेन है, चौक है, विंडो एट्सेट्रा, ये सब क्या है? मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। आफ्टर दैट, व्हाट इज द अल्टीमेट पार्टिकल इन मैटर, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं कि मैटर में जो सबसे अल्टीमेट पार्टिकल होता है वो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए किसने हमें अल्टीमेट पार्टिकल का इन्फॉर्मेशन दिया? कुछ साइंटिस्ट यहाँ आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। इन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर को समझने के लिए। सबसे पहले जैसा आप देख रहे हो, महर्षि कनाद हैं, उसके बाद डेमोक्रिटस हैं, जॉन डाल्टन है। महर्षि कनाद हमारे इंडिया को बिलोंग करते हैं, डेमोक्रिटस ग्रीक साइंटिस्ट हैं और जॉन डाल्टन इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर को समझने के लिए। इसके बाद जो हमारे महर्षि कनाद थे, इन्होंने एटॉमिक थियोरी दिया जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक थियोरी ऑफ महर्षि कनाद। इन्होंने एटम को सबसे पहले परमाणु टर्म का यूज़ किया। एटम को परमाणु कह के इन्होंने सबसे पहले बुलाया। परमाणु दो सब टर्म से मिलकर बना है, पैरा और अणु। पैरा मीन्स होता है अल्टीमेट, अणु मीन्स होता है पार्टिकल, यानी पैरा अणु मीन्स अल्टीमेट पार्टिकल, नॉट इन द फ्री स्टेट, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल इन कंबाइंड स्टेट। परमाणु, परमाणु अब इसको हम लोग एटम कह के बुलाते हैं। एटम टर्म इसको डेमोक्रिटस ने दिया था, जो एक इनडिवाइजिबल पार्टिकल के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया जाता था। उसके बाद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट थियरी जो सबसे पहले दिया गया एटम के बारे में वो दिया था जॉन डाल्टन ने। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, उन्होंने कई पॉइंट्स में अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर यानी एटम के बारे में समझाने की कोशिश की। वो क्या है? मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिवाइजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिवाइजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एटम का ना तो हम बना सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी किसी भी एलिमेंट के जितने एटम होते हैं उनमें मास, डेंसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा सेम होते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, यानी जब एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद द ऑलमोस्ट ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक एटम दूसरे एटम के साथ फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है जिससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला सबसे स्मॉल यूनिट है वो है एटम। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फैराडे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल। C.J. Stoney named electron, J.J. Thomson electron negative charge, E. Goldstein proton is a positive charge, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल। ये इन्फॉर्मेशन हमें इन साइंटिस्टों ने दिया। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम की। एटम की जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीन मेन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीनों पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल के फॉर्म में इन्हें हम जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की,
वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल एटम। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ इसके लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले यूज हुआ था इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए। उसके बाद एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं। एलिमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, यानी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम से बना होता है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है, नाइदर फॉर्म्ड नॉट डिकम्पोज्ड बाय सिंपल मेथड। एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट बी स्प्लिट बाय सिंपल मेथड लाइक हीटिंग, ब्रेकिंग एटसेट्रा। रेडियो एक्टिव, वन एलिमेंट सब्सटेंस टू अनदर एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें समझने थे इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू बेटा। अगर ये आपको हेल्प करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।